ओम विष्णुवे नमः। सभी मित्रों को, भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, उसके महात्म्य और व्रत कथा के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है? सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसको सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका के व्रत से जीव कोयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। कामिका एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गांव में एक शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। एक बार उसका झगड़ा एक ब्राह्मण से हो गया, जिससे उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद क्षत्रिय को अपने किए हुए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पंडितों से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। पंडितों ने उसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। क्षत्रिय ने पंडितों के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। इस कथा के अनुसार जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। जय श्री हरि।